उत्तर भारत के एक शांत और छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब किसान हरिनाथ अपनी पत्नी सीमा और एक छोटा सा बेटा मोहन के साथ रहता था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बहुत मेहनती और सीधे सादे थे। हरिनाथ का घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता था। फिर भी उसका परिवार प्यार और उम्मीद के सहारे जीवन गुजार रहा था। हरिनाथ रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और वो अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। खेत ही उसकी दुनिया थे। वो सोचता था कि अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो भगवान एक दिन जरूर फल देगा। एक सुबह सीमा ने कहा, सुनिए जी, घर में अनाज भी कम बचा है, बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। आखिर कब तक हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे? हरिनाथ ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, सीमा, भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आखिर हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, देखना भगवान सब ठीक कर देगा। लेकिन सच ये था कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ फसल बहा ले जाती। ऊपर से बीज और खाद के दाम बढ़ते जा रहे थे। मोहन पढ़ाई में तेज था। वो अक्सर अपने पिता से कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा और आपको बहुत आराम दूंगा। हरिनाथ उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता, लेकिन मन ही मन डरता भी था कि कहीं गरीबी उसके बेटे के सपनों को तोड़ न दे। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए और खेत बंजर होने लगे। हरिनाथ की पूरी फसल खराब हो गई। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। मजबूरी में उसे गांव के सबसे अमीर साहूकार सीताराम सेठ के पास जाना पड़ा। सीताराम बहुत चालाक और लालची आदमी था। वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता और समय पर पैसे न मिलने पर उनकी जमीन हड़प लेता। हरिनाथ बोला, सेठ जी, थोड़े पैसे चाहिए, फसल खराब हो गई है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। सीताराम मुस्कुराया और बोला, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज भारी होगा, समय पर लौटाना पड़ेगा। हरिनाथ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कर्ज ले लिया। शुरुआत में उसने मजदूरी करके ब्याज चुकाने की कोशिश की। सीमा भी गांव के घरों में काम करने लगी। पूरा परिवार दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि कर्ज कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन सीताराम हरिनाथ के घर पहुंचा। उसने कहा, समय पूरा हो गया हरिनाथ, अब या तो पैसे दो या जमीन छोड़ दो। हरिनाथ ने शांत आवाज में कहा, लेकिन सीताराम का दिल पत्थर का था। उसने कहा, मुझे दया नहीं, व्यापार करना आता है। कुछ ही दिनों में हरिनाथ की जमीन उससे छीन ली गई। सीमा ने कहा, हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। आप भी वही कर रहे हैं जो सीताराम ने हमारे साथ किया था। अब हरिनाथ दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करने लगा। गांव वाले उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन कोई भी सीताराम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीतता गया। एक दिन गांव में शहर का व्यापारी विक्रम मल्होत्रा आया। उसे ईमानदार मजदूरों की जरूरत थी। हरिनाथ की मेहनत देखकर उसने उसे अपने गोदाम में काम पर रख लिया। हरिनाथ दिन रात पूरी लगन से काम करता। वो कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। धीरे धीरे विक्रम को उस पर भरोसा होने लगा। एक दिन विक्रम ने कहा, हरिनाथ, मैंने जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। उसने हरिनाथ की तनख्वाह बढ़ा दी। अब परिवार की हालत सुधरने लगी। मोहन फिर से स्कूल जाने लगा। सीमा के चेहरे पर भी लंबे समय बाद मुस्कान लौटी। हरिनाथ ने धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी पुरानी जमीन वापस खरीद ली। उस दिन पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अब हरिनाथ के पास पैसा आने लगा था। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आने लगा। एक दिन गांव का गरीब किसान श्यामू हरिनाथ के पास मदद मांगने आया। उसने कहा, भैया, बेटी की शादी है, थोड़े पैसे चाहिए, मिल जाएंगे क्या? जल्दी लौटा दूंगा। हरिनाथ ने कठोर आवाज में कहा, पैसे चाहिए तो ब्याज देना पड़ेगा, बोलो मंजूर हो? सीमा हैरान रह गई। उसने हरिनाथ से कहा, आप भी वही कर रहे हैं जो सीताराम ने हमारे साथ किया था। लेकिन हरिनाथ अब बदल चुका था। उसने सीमा से कहा, दुनिया ऐसे ही चलती है सीमा। धीरे धीरे वो गांव का नया साहूकार बन गया। लोग उससे डरने लगे।
उसने ऊंचे ब्याज पर पैसे देना शुरू कर दिया। मोहन भी अब गलत संगत में पड़ चुका था। वो शहर जाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। शराब और जुए की आदत पड़ गई। एक दिन मोहन की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी हालत गंभीर है। हरिनाथ टूट गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, चाहे जितना पैसा लग जाए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने शांत आवाज में कहा, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये सुनकर हरिनाथ की आंखें भर आईं। उधर गांव में भी लोग उसके लिए दुआ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने बहुत लोगों के साथ अन्याय किया था। हरिनाथ चुप हो गया। उस रात हरिनाथ सो नहीं पाया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगी, गरीबी, संघर्ष और लोगों की मदद। अगली सुबह उसने बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने लालच में आकर लोगों को दुख दिया। आज से मैं किसी से ऊंचा ब्याज नहीं लूंगा। उसने कई गरीब किसानों के कर्ज माफ कर दिए। जिनकी जमीन छीनी थी उन्हें वापस लौटा दी। गांव वाले हैरान थे। धीरे धीरे लोगों के दिल का गुस्सा कम होने लगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। हरिनाथ अब जरूरतमंदों की मदद करने लगा। उसने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई न रुके। कुछ महीनों बाद मोहन की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने भी अपनी गलतियां मान ली। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैंने समझ लिया कि असली खुशी पैसे में नहीं, अच्छे कर्मों में है। हरिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन उसे दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। समय के साथ सूरजपुर गांव बदलने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। हरिनाथ का परिवार फिर से सम्मान के साथ जीने लगा, लेकिन इस बार उनके अंदर घमंड नहीं था। और इसी सीख के साथ हरिनाथ और उसका परिवार सादगी, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके कर्म और व्यवहार से होती है। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, धन कमाना गलत जबकि नहीं दया है, और ईमानदारी लेकिन धन के लिए उसे सच्चा इंसानियत खो सम्मान देना दिलाते हैं। सबसे बड़ी गरीबी है।